हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ साइंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस is the process of formation, development, maturation and release of the blood cells. This is also called hematopoiesis. But cells are continuously destroyed in the body. Therefore, replacement of body cell is also continue phenomena and is an essential part of hematopoiesis of blood cell. Hematopoiesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ओके, देखो, हीमो हीमो मतलब ब्लड, ब्लड, ठीक है। एंड पोइसिस मतलब बनना। हीमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल मतलब डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक हेल्थी ह्यूमन में लगभग 3 मिलियंस ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं पर डे। इस प्रोसेस से ही बॉडी में ब्लड की मात्रा का संतुलन बना रहता है। किससे? हीमेटोपोइसिस। जो हीमेटोपोइसिस है ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, डेवलपमेंट करता है। सेल का मतलब बहुत सारे सेल का डिवाइड होकर बनना और सेल का मैच्योर होना। और हीमेटोपोइसिस के साइड से बाहर ब्लड सेल हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। ब्लड सेल के हीमेटोपोइसिस में होना बहुत ज़रूरी होता है। जो बॉडी में चलती रहती है, एक तरफ डिस्ट्रक्शंस होता है और बनने की प्रोसेस चलती रहती है। जैसे देखो, मैंने बताया ना कि हीमेटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस में ब्लड सेल का मतलब डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता रहता है हमेशा। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ओके, ये क्या होता है? जो स्टेम सेल होते हैं ना, वो किसी भी ब्लड में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेम सेल क्या है कि ये किसी भी ब्लड सेल में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ऐसी स्टेम सेल होता है जो ऐसी स्टेम सेल जो अपने आप को किसी भी तरह के ब्लड सेल में बदल सके, उसे हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। किसी भी ब्लड सेल की ओरिजिन हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही होती है। देखो, इसमें देयर फॉर अर्लियो इन हेमेटोपोइसिस multipotent stem cell differentiate along one and two pathway, giving rise to either a common lymphoid progenitor cell or a common myeloid progenitor cell। देखो, lymphoid progenitor cell और myeloid progenitor cell क्या होता है? जो lymphoid progenitor cell होता है ना, वो इसमें मतलब लिमिटेड टाइप के सेल का ही डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब बदल सकता है, ठीक है। क्या लिम्फोइड में इसमें लिमिटेड टाइप के सेल का डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल का कन्वर्शन कुछ सेल में हो सकता है। देखो, जैसे टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल, ये 3 सेल ही ऐसे होते हैं जिसमें लिम्फोइड प्रोजेनेटर पाथवे में बदल कर बन सकती है। टी सेल का डिफ्रेंशिएशन टीएम सेल से और टीसी में हो सकता है या होता है। और जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल होते हैं ना, ये माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल जो बहुत सारे अलग अलग सेल के डिफ्रेंशिएट होकर बनते हैं। देखो, लिम्फोइड क्या है कि ये लिमिटेड टाइप के सेल से डिफ्रेंशिएट होकर बनते हैं, जबकि माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल जो होते हैं वो बहुत से अलग अलग सेल से डिफ्रेंशिएट होकर बनते हैं, जैसे आरबीसी, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स, मास्ट सेल। जो मास्ट सेल होता है ना, ये क्या होता है? मास्ट सेल में माइलॉइड सेल का कन्वर्शन होता है, ठीक है। इसमें एक डेंडरेटिक सेल होता है, ठीक है। ये डेंडरेटिक सेल क्या है? ऐसी सेल जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल एंड लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल से डिफ्रेंशिएट होकर बनती है, ठीक है। डेंड्रेटिक सेल क्या है? देखो, ये दोनों माइलॉइड और लिम्फॉइड दोनों प्रोजेनेटर सेल से डिफ्रेंशिएट होकर बनती है। और सेल का डिफ्रेंशिएशन ही हीमेटोपोइसिस कहलाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है टाइप एंड अमाउंट ऑफ साइटोकाइन, ठीक है। ओके, देखो, स्टेज ऑफ हीमेटोपोइसिस क्या होता है? इसमें 2 स्टेज होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो शेक होता है। एम्ब्रियो शेक क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। जब एक फ्यूज होते हैं, इसमें जाइगोट बनते हैं, उसमें डिवीज़न शुरू होता है, तो एम्ब्रियोनिक सेक लेवल पर ही हेमेटोपोइसिस ओरिजिनेट होने लगते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेक में क्या होता है? ये एक फ्यूज होते हैं, इसमें जाइगोट बनते हैं, देन डिवीज़न होना शुरू होता है, देन एम्ब्रियोनिक सेक लेवल पर ही हेमेटोपोइसिस ओरिजिनेट होने लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ गैस्ट्रेशन, ठीक है। गैस्ट्रेशन एम्ब्रियोनिक सेक में क्या होता है? गैस्ट्रेशन के फर्स्ट वीक में ही हेमेटोपोइसिस शुरू होती है।
एम्ब्रियोनिक सैक में जब कोई जाइगोट का डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक सैक में हिमेटोपोइसिस की शुरुआत होती है, और जब तक लीवर एंड स्प्लीन का डेवलपमेंट नहीं होता तब तक ये एम्ब्रियोनिक सैक में ही रहेगा। ठीक है। थर्ड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक सैक, थर्ड मंथ ऑफ हिमेटोपोइसिस एम्ब्रियोनिक सैक में ही चलती रहती है। ठीक है। 3 महीने तक एम्ब्रियोनिक सैक में ही चलता रहेगा ये। एंड देखो उसके बाद आता है लीवर एंड स्प्लीन। अराउंड 3 मंथ दिस स्टेम सेल माइग्रेट टू द लीवर एंड स्टार्ट हिमेटोपोइसिस इन लीवर। ठीक है। थर्ड मंथ के बाद लीवर एंड स्प्लीन हिमेटोपोइसिस की शिफ्टिंग हो जाती है। लीवर एंड स्प्लीन में हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस 3 मंथ से 7 मंथ तक चलता है। ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेक्स है 3 मंथ तक रहा, फिर 3 मंथ के बाद वो में लीवर एंड स्प्लीन में हिमेटोपोइसिस शिफ्टिंग होने लगती है। ठीक है। शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। देन लीवर एंड स्प्लीन में हिमेटोपोइसिस का प्रोसेस जो 3 मंथ से 7 मंथ तक चलता रहता है। ठीक है। एंड ये देखो, यहाँ पे योग सैक। ठीक है। योग सैक, लीवर, स्प्लीन, देखो योग सैक पे गया, देन लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। ठीक है। ये ऐसे चलता रहता है। देखो ये गैस्ट्रेशन डेज है ना, गैस्ट्रेशन डेज में क्या हुआ, देखो मैंने भी बनाया ना, योग सैक में गैस्ट्रेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, 3rd वीक तक 3rd मंथ तक रहा, फिर उसके बाद लिवर और स्प्लीन में शिफ्टिंग होना उसका शुरू हो गया। एंड देन बोन मैरो। ठीक है। बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो जो होता है वो बोन मैरो में 7th मतलब 4 to 7 मंथ के बाद ये हेमेटोपोइसिस बोन में शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। शिफ्ट हो जाता है और लाइफ टाइम तक बोन में ही चलता रहता है। ओके। देखो पोस्ट एम्ब्रियोनिक क्या होता है। ठीक है। इसमें ब्लड फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन होता है, इंटरक्रॉरल होता है। एंड देखो जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक की प्रोसेस बोन से शुरू होती है। ठीक है। बोन में शिफ्ट हो गया, फिर ये लाइफ टाइम तक चलेगा। जब बोन में पोस्ट एम्ब्रियोनिक में जब बोन में शिफ्ट हो गया हेमेटोपोइसिस, तो क्या हुआ है इसमें प्रोसेस बोन्स में शुरू होती है। और कौन सी बोन्स में हिमेटोपोइसिस रन होती है, सभी बोन्स में हिमेटोपोइसिस एज के सभी स्टेज नहीं चलते। ठीक है। बल्कि सीज कर जाती हैं, एज के अकॉर्डिंग नहीं चलती, सभी स्टेज नहीं चलती है हिमेटोपोइसिस, जबकि सीज कर जाती है स्टेज टू स्टेज। ठीक है। लॉन्ग बोन्स में हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है। 30 ईयर्स के आते आते लॉन्ग बोन्स में हिमेटोपोइसिस सीज कर जाता है। ठीक है। और स्मॉल बोन्स वेटिवेट में सीज कर जाती है। ओके, थैंक यू।